नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही पाई पाई को मोहताज हो, उसके सामने अचानक उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त एक ऐसी शर्त रख दे जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन हो। हम बात कर रहे हैं यूएई और पाकिस्तान की। वो रिश्ते जिन्हें कभी भाईचारे की मिसाल कहा जाता था, आज एक $2 अरब के अल्टीमेटम पर आकर टूट रहे हैं। सिर्फ 60 दिन की मोहलत और 6.5% का भारी भरकम ब्याज। आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्यों यूएई ने अपने पुराने दोस्त के लिए इतना सख्त हो गया? क्या यह सिर्फ पैसों का मामला है या इसके पीछे सऊदी अरब, भारत और एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की बिसात छिपी है? आज के इस वीडियो में हम इस दोस्ती में पड़ी दरार की असली वजहों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक गलत कूटनीतिक कदम ने पाकिस्तान को इस संकट में डाल दिया। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत की कूटनीति जीत, पाकिस्तान का आर्थिक संकट, यूएई का कड़ा संदेश, रणनीतिक बदलाव और कर्ज का बोझ। नया समीकरण, यूएई ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की शर्तें सख्त कर दीं। कठोर निर्णय, 2 बिलियन की वापसी और 6.5% की भारी ब्याज दर। यूएई का अल्टीमेटम, 2 बिलियन, 60 दिन और 6.5% ब्याज दर। कड़ी समय सीमा, पाकिस्तान को बकाया ऋण चुकाने के लिए केवल 60 दिन का समय दिया गया है। ब्याज दर में उछाल, भाईचारे वाली 2% की ब्याज दर को बढ़ाकर के 6.5% की कमर्शियल दर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की गुहार, यूएई ने लंबी अवधि की मांग को खारिज कर दिया है। 60 दिन, $2 बिलियन, 6 ब्याज दर, 6.5% ब्याज दर। आपको पता हो, यह जान लेना ज़रूरी हो कि यूएई ने पाकिस्तान को 60 दिन का मोहलत दिया है उसका ब्याज सहित मूलधन चुका लेगा। रोल ओवर का सच, केवल 2 महीने की राहत। डेडलाइन, 17 अप्रैल तक ऋण का भुगतान अनिवार्य होगा। उद्देश्य, यह राहत केवल एक इसलिए दी गई है ताकि पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले ले। कठोर संदेश, यूएई ने साफ किया, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बस इतनी ही मदद मिलेगी। पाकिस्तान का मीडिया इसे मदद बता रहा है, लेकिन वास्तविकता एक चेतावनी है। रिश्तों में खटास, जनरल आसिम मुनीर की नीतियाँ। नीतिगत बदलाव, जनरल आसिम मुनीर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। सऊदी झुकाव, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए मुनीर ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए। यूए की नाराज़गी, पाकिस्तान द्वारा एक पक्ष सऊदी अमेरिका को चुनने से यूएई असंतुष्ट है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता, यूएई की नाराज़गी का कारण। रक्षा समझौता क्या था? पाकिस्तान ने सऊदी और अमेरिका को खुश करने के लिए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। यमन संघर्ष, पाकिस्तान अब यमन में उन सऊदी समर्थित गुटों का समर्थन कर रहा है जो यूएई के प्रतिद्वंदी हैं। नतीजा क्या होगा? यूएई ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा और आर्थिक मदद से हाथ खींच लिया। ऐसी दशा में पाकिस्तान का असफल बैलिस्टिक एक्ट, संतुलन बिगड़ा। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान गल्फ देशों के बीच संतुलन बनाता रहा, लेकिन अब यह संभव नहीं रहा। गलत चुनाव, आसिम मुनीर के एक तरफा फैसलों ने यूएई जैसे भरोसेमंद साथी को दूर कर दिया।
आर्थिक प्रभाव क्या होगा? गल्फ देशों के बीच के विरोधाभास ने पाकिस्तान की लोन इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है। भारत का प्रभाव, MBZ का नई दिल्ली दौरा, अहम दौरा क्या है? UAE के राष्ट्रपति का भारत आना और PM मोदी से मिलना, सटीक टाइमिंग। इस दौरे के बीच बाद पाकिस्तान के प्रति UAE की रवैये में अचानक बदलाव आया। नया अध्याय जुड़ेगा भारत के साथ। दोनों देशों ने डिफेंस, AI और एनर्जी में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। MBZ का भारत दौरा, समीकरण बदला। MBZ की नई दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान पर सख्ती हो गई। भारत UAE डिफेंस, ऑल और ट्रेड का नया गठबंधन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील रद्द, वी हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। बड़ा झटका, जनवरी 2026 तक पूरी होने वाली एयरपोर्ट खरीद की डील को UAE ने अचानक रद्द कर दिया। सीधा संदेश, UAE के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा, अब हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पैसे की वापसी, पाकिस्तान को अब एसेट बेचने के बजाय नकद पैसा लौटाने का आदेश दिया गया है। भारत बनाम पाकिस्तान, रणनीतिक भागीदारी बनाम आर्थिक बोझ। भारत पार्टनर बन रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण कर्ज तले डूब रहा है। कूटनीतिक बदलाव क्या होगा? UAE और सऊदी दोनों अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें भारत एक स्वाभाविक भागीदार है। साइलेंस क्विज, 80% वीज़ा रिजेक्शन। वीज़ा प्रतिबंध क्या है? UAE जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिजेक्शन रेट 80% तक पहुंच गया है। अघोषित रोक, इसे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया, लेकिन यह एक साइलेंट स्क्वीज है। कारण, कश्मीर मुद्दे पर UAE का बदलता रुख और भारत के साथ बढ़ती निकटता। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति, इस्तेमाल करके फेंक दिया, हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, ऐसा कहा जा रहा है। असली पीड़ित पाकिस्तान कह रहा है। इस कूटनीतिक विफलता की कीमत सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान की आम जनता चुका रही है। नेतृत्व की विफलता, मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक सैन्य शासकों की नीतियों ने देश को अलग थलग कर दिया। अभी निष्कर्ष देखें तो पाकिस्तान क्षेत्रीय रूप से अलग थलग दिखाई दे रहा है। भारत का प्रभाव, अबू धाबी में मजबूत पकड़ और 17 अप्रैल की डेडलाइन करीब है। निष्कर्ष, भू राजनीतिक का कड़ा सबक, भाईचारा समाप्त, ब्रदरली रिलेशन अब कमर्शियल रियलिटी में बदल चुके हैं। अंतिम विकल्प, पाकिस्तान के पास अब IMF की कठोर शर्तों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बड़ी तस्वीर क्या है? UAE ने अपनी वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। यह सिर्फ एक लोन का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सबक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बैलेंस बिगड़ते ही कैसे पुराने दोस्त भी सख्त प्रोफेशनल बन जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का खाड़ी देशों को साधने का दांव उल्टा पड़ चुका है। UAE का यह आर्थिक शिकंजा, चाहे वो लोन की सख्त शर्तें हों या 80% वीज़ा रिजेक्शन, यह साफ इशारा है कि अब पुराने तरीक़ों से काम नहीं चलेगा। और जैसा कि हमने इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल उठाया था, जब बड़े देश अपनी ताकत की होड़ में उलझते हैं तो उसकी असली कीमत
नेताओं को नहीं बल्कि देश की टूटती अर्थव्यवस्था और आम जनता को चुकानी पड़ती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान यूएई के इस जवाब से उबर पाएगा? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए जय हिंद।